कांग्रेस के लिए मैं थोड़ा बता दूं, बीएमसी जो है कांग्रेस का, वो हमेशा वीक पॉइंट रहा है, क्योंकि अर्बन जो वोटर है उन्होंने कभी रेजोनेट नहीं किया कांग्रेस के साथ में। वो तो कुछ मुस्लिम पॉकेट्स होते थे, कुछ दलित पॉकेट होते थे, वहां पर कांग्रेस को कुछ वोट मिलता है। अदरवाइज जो वहां पे मराठी मानुष की जो पॉलिटिक्स है वही सेंटर स्टेज थी। लेकिन वो भी अब लगता है कि भाई वो बीजेपी के पास अब चली गई है। ठाकरे, एक कहावत है, बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। इतने सालों से लोग यही डराते रहे कि भाई दोनों भाई अगर साथ में आ गए तो, दोनों भाई अब आ गए भाई। अब आ गए, अब बताओ। अब बताओ। अब भी देख लो आप बीजेपी कहाँ पर है। और इसका देखिए अंदाजा कम से कम मुझे तो हो गया था काफी टाइम पहले, क्योंकि जब एकनाथ शिंदे अपने विधायकों के साथ वहां पर मौजूद थे गुवाहाटी के अंदर, तो उन्होंने कहा था कि मैं जल्दी मुंबई जाऊंगा। तब यहाँ से महाराष्ट्र के नेताओं ने कहा था कि आप मुंबई आके दिखाइए, क्योंकि ऑरा है ना एक शिवसेना का। तो उन्होंने कहा आप आके दिखाइए। उसके बाद वो भागे, वो दिल्ली आए अपने विधायकों के साथ में, मुंबई आए विधायकों के साथ में, और मैं भी यहाँ पर पहुंचा। ऑफिस को लग रहा था कि वायलेंस हो सकता है, तो इसलिए आप जाइए। तो मैं भी आया, और मैं आया और कुछ भी नहीं हुआ। तो मैंने अपने जो मेरे ड्राइवर साहब थे, मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप हमें तो लग रहा था कि कुछ करेंगे। तो उन्होंने मेरे को मुंबई भाषा में बोला कि सर ये शिव सैनिक हैं, ये अचानक से भयानक कर देते हैं। तो लेकिन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सारा मसल पावर, मनी पावर, काडर, सब कुछ वो अब एकनाथ शिंदे के पास है। और अब ये प्रूव होता दिख भी रहा है बीएमसी चुनावों के अंदर कि आप सारी स्ट्रेंथ जो है वो उनके पास है। नहीं, उसमें ना मेरा अनुभव अलग है थोड़ा सा, जो तुमने बोला राहुल। शिवसेना पुरानी शिवसेना नहीं रह गई। यही जब बाला साहेब ठाकरे जिंदा रहते थे, उस समय यही शिवसेना जब बंद का आह्वान करती थी उस समय कि आज मुंबई बंद रहेगी, लोग डर के मारे बंद कर देते थे कि अगर बंद नहीं करेंगे तो फिर हमारी पिटाई होगी, दुकानें तोड़ दी जाएंगी। राज ठाकरे की जब एंट्री हुई थी पॉलिटिक्स में, राज ठाकरे पॉलिटिक्स मराठी वर्सेस अदर्स लेकर आए थे। लुंगी पुंगी वाली जो बातचीत हुई थी, या फिर आपको बोर्ड्स पे जो लगाना पड़ेगा, और उसी का डर था कि मुंबई की सारी दुकानों में आप देखेंगे वहां पे 3 बोर्ड लगे रहते हैं, एक इंग्लिश में लगा रहेगा, एक हिंदी में लगा रहेगा, और एक मराठी में लगा रहेगा। ये राज ठाकरे का डर था। ट्रेनों को रोक दी जाती थी कल्याण में, और जो गैर मराठी जो लोग वहां पर आते थे उनको वापस ट्रेन में वापस भेज दिया जाता था। वो डर था। उद्धव ठाकरे जिस राजनीति को और शिवसेना को लेकर आगे बढ़े, वो एग्रेसिव नहीं था, वायलेंस नहीं था। लेकिन जो पुराने शिव सैनिक थे वो उस एग्रेसिव शिवसेना को जानते थे, जो कि बाला साहेब ठाकरे, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। मैं उस वक्त मैं मुंबई में था, बाला साहेब ठाकरे की डेथ हुई थी। उस डेथ की जानकारी हमारे पास में पहले से थी। मेरे बॉस थे उस वक्त साहिल जोशी, तो साहिल जोशी को ये जानकारी थी, लेकिन एक सही समय तय किया जा रहा था, क्योंकि अगर ये खबर तुरंत बता दी जाती कि बाला साहेब ठाकरे का डेथ हो गया है, तो लोग इतने इमोशनल थे कि हो सकता है कि वहाँ पर हंगामा हो जाता, बसों की तोड़फोड़ हो जाती, आग लगा देते लोग। इमोशंस में बहुत कुछ हो सकता था। तो एक सही समय तय किया जा रहा था। सही समय तय हो चुका, परिवार की तरफ से, सरकार की तरफ से तय हो चुका, और उसके बाद में अनाउंस किया गया, खबर को अनाउंस किया गया, और आज तक पे इस खबर को ब्रेक किया गया कि बाला साहेब अब नहीं रहे। उसका असर ये हुआ कि मैं मातुश्री के बाहर खड़ा था, और मेरे ठीक सामने ओबी खड़ी थी, हमारी आज तक की ओबी थी वहां पर। बूम मेरे हाथ में था, माइक आज तक वाला, और हमारे सामने 5-6 लोग आए। खबर चलाने का असर ये हुआ कि उन्होंने चलती हुई ओबी में एक आदमी बैठा और ओबी लेके भागने लगा। मुझे लगा कि मैं तो एम्प्लॉय हूँ, और मेरे साथ में 4-5 मेरे और कलीग थे जो दिल्ली से भी आए हुए थे, मुंबई से लोग थे। साहिल जोशी थे मेरे वहां पर। उन्होंने बोला कि कुछ मत करना अभी, ले जाने दो, अगर कुछ करने गए तुम तो तुमको पीट देंगे ये लोग। तो मैंने जो माइक था मेरे पास में, मैंने उसे भी फेंक दिया, और वो ओबी लेकर चले गए। आप ओबी को कभी लेकर नहीं जाते, एंटीना आप था, लेकर चले गए, क्योंकि वो उस समय इमोशनल थे। एग्रेसिव पॉलिटिक्स था। वो एग्रेसिव पॉलिटिक्स अब रह नहीं गया है, जिसकी वजह से अब शिवसेना जो, लेकिन जो बीएमसी इलेक्शंस की बात करते हुए ऐश्वर्या, दोनों भाई ने जो तय किया कि साथ में आना है, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, दोनों की राजनीति लगभग सेम है। ये नहीं कह सकते कि अब शिवसेना खत्म हो रही है। जिस तरीके के नंबर्स अभी तक आ रहे हैं,
लड़ाई में हैं। आप सोच रहे थे नेक टू नेक फाइट है, नेक टू नेक फाइट नहीं है, लेकिन अभी भी वो लड़ाई में है। और हो सकता है कि अगर ये अनाउंसमेंट साथ में आने की बहुत पहले हो जाती तो कम से कम वो ग्राउंड तैयार करके लोगों के बीच में जाके शायद थोड़ा सा और बेहतर अपनी पोजीशनिंग कर सकते थे। लेकिन जो आपने बोला सही बात है, बीजेपी से बेहतर इलेक्शन मशीन किसी के पास में नहीं। दमखम लगा के बीजेपी लड़ती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। चाहे म्युनिसिपैलिटी हो, चाहे लोकसभा हो, उसमें कोई डाउट है। ऑलवेज इन इलेक्शन मोड। हाँ। वो ऐसी ट्रेन है, वो बुलेट है, वो हर स्टेशन पे वो वैसे ही चलती है। और लोकल भी है। हाँ, वो वैसी है, वो वैसे ही चलती है। लेकिन एक चीज जो आप लोग बोल रहे हैं ना, इनके साथ आने का, जब ये अनाउंसमेंट हुआ तो एक चीज जो इंटरेस्टिंग थी वो ये है कि ये दोनों भाई जो हैं, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, ये तो बहुत हंसी खुशी उस दिन स्टेज पे फोटो खिंचा रहे थे। लेकिन जो बच्चे हैं, यानी कि अमित ठाकरे, राज ठाकरे के बेटे, और आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे के बेटे, उन्हें बाकी जो लोग हैं, संजय राउत वगैरह, वो साथ में मिला के फोटो खिंचा रहे थे। तो ये अलायंस जो है, जो हमें दिख रहा है कि भाई हाथ मिला लिया, फोटो ऑप्स भी बहुत आती हैं इन लोगों की, मुझे नहीं लगता है, जो मेरा असेसमेंट है, जो मैंने लोगों से बात करी है, कि उतना ग्राउंड पे नीचे जाता हुआ और क्या आगे वाली जनरेशन आगे लेके जाएगी, इस पे मुझे तो पर्सनली डाउट है। ये मजबूरी है, हाँ, दोनों के लिए ही मजबूरी है, उद्धव ठाकरे के लिए भी और राज ठाकरे के लिए। राज ठाकरे का वजूद महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में बहुत कम हो चुका है। ना उनके पास में कोई एमपी है, ना आज की तारीख में एमएलए है, ठीक है। तो उनका वजूद खत्म होते हुए बढ़ रहा है। शिवसेना जो है, जब से शिंदे ग्रुप अलग हुआ है तब से वो कमजोर पड़ गई है, सरकार का पार्ट है नहीं, और धीरे धीरे वो भी कम होते हुए नजर आ रहा है। आदित्य ठाकरे जो हैं वो इस पॉलिटिक्स को आगे लेकर जा रहे हैं, लेकिन उनकी पॉलिटिक्स बाला साहेब ठाकरे की पॉलिटिक्स से बहुत अलग है। आदित्य ठाकरे इंटेलेक्चुअल क्लास, उनका कहना है कि भाई पर्यावरण बचाओ, पॉट होल्स नहीं होने चाहिए, वो उस तरह की पॉलिटिक्स को लेकर जा रहे हैं। डेवलपमेंट पॉलिटिक्स। लेकिन जो शिवसेना पुरानी थी, उनका पॉलिटिक्स मराठी मानुस वर्सेस अदर्स हुआ करता था। चाहे वो साउथ इंडियंस के खिलाफ में हो, चाहे वो नॉर्थ इंडियंस के खिलाफ में हो, वही पॉलिटिक्स लेकर वो आगे बढ़े हैं, और वही पॉलिटिक्स का फायदा शिवसेना को हमेशा से मिला हुआ है। हिंदुत्व की पॉलिटिक्स थी, वो हार्डकोर हिंदुत्व वाली जो पॉलिटिक्स है ना, पिछले कई सालों से वो कमजोर होती ही नजर आई है। जो बाला साहेब थे, उनकी पॉलिटिक्स को जिंदा करने का फायदा होगा या नहीं होगा, वो तो अब खैर शिवसेना को तय करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये दोनों भाई साथ में नहीं रहेंगे तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान तो राज ठाकरे का ही है, और धीरे धीरे मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे क्योंकि जो वोटर्स है ना, वो तो पिछले कई सालों में, जब से ये अलग थलग पड़े, कई सालों में वो कंफ्यूज हो चुके हैं करना क्या है। आप पहले बीजेपी के साथ में थे, हिंदुत्व की पॉलिटिक्स में, फिर आप कांग्रेस के साथ में आ गए, आप फिर से कंफ्यूज कर दिए लोगों को, तो आपका हार्डकोर वोटर तो रह ही नहीं गया है। अब फिर से उसको अगर वापस लेके आना तो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन दोनों भाइयों के लिए मजबूरी भी है। Reporters off.